catch a glimpse of me. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार का दिन है। और आप सोच रहे हो कितनी सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ झाड़ू लेके। तो अभी टाइम हो रहा था, अभी मैं झाड़ू लेके बाहर आई थी, उस टाइम पे टाइम हो रहा था 5:15। तो आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी सुबह उठते ही। और अभी पता नहीं मतलब इतनी हवा चलती है रात के टाइम पर या दिन के टाइम पर। तो रात को इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी या हवा वगैरह चली होगी तो बालकनी में इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी। तो सुबह जस्ट उठ के मैं दूध किचन में रख के और फिर मैं जस्ट बालकनी में आ गई थी कि मेरे बच्चे वगैरह बच्चे के पापा वगैरह उठेंगे ना, तो जहाँ तक क्या ना बालकनी का झाड़ू निकाल दूंगी, वरना तो फिर क्या ना बालकनी के पैर अंदर आते हैं धूल वगैरह के अंदर, तो अंदर भी धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह ना झाड़ू लेके, और अंधेरा ही हो रहा था उसी टाइम पर मैं बाहर आ गई थी, झाड़ू निकाल रही थी। उसके बाद में क्यू को उठा दिया था मैंने 5:30 बजे। तो क्यू कर रहा था अपना दूध वगैरह और मैं सब्जी वगैरह कट कर रही थी। तो आज मुझे भिंडी वगैरह की सब्ज़ी बनानी थी। तो जैसे कि थोड़ा बहुत टाइम हो गया ना, मतलब 5:30 से 6 बजे ना, तो 6 बजे इतना ज़्यादा उजाला हो जाता है ना, तो अंदर तो इतना नहीं लगता है, पर बाहर तो बिल्कुल मौसम अच्छा सा हो जाता है। मतलब 6 बजे तक काफ़ी अच्छे से उजाला हो जाता है। तो बस क्यों थोड़ा सा क्या ना टहल रहा था, उसका क्या ना नहाने का टाइम हो गया था, अपने फ्रेशनअप वगैरह होने का। और मैं थी तो मैंने क्यू का टिफ़िन वगैरह पैक किया, खाना वगैरह बनाया सुबह। और उसके बाद में जैसे ही कियान के पापा क्यू वगैरह सब चले गए थे और मेरा झाड़ू पोछा जितना भी काम था प्रॉपर मैंने सारा ही कर लिया था। मतलब वो होता है कि अगर मेरा सुबह इनके साथ जल्दी उठना हो जाता है ना, तो मतलब मैं 9:30 बजे या 10 बजे तक मतलब मेरा है ना टोटल सारा काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, नहा धो के खाना वाना हो जाता है, मतलब मेरे 10 साढ़े 10 बजे तक। तो जल्दी उठने का एक फ़ायदा तो होता है। तो ये लोग चले गए थे, उसके बाद में कपड़े थे, तो मैंने ना कपड़े ये जाने के बाद में ना भिगो दिए थे ना, तो मैंने कपड़े वगैरह था मेरा कि मैं पहले कपड़े वगैरह वॉश कर लूँगी। तो बस वही था कि पहले कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, उसके बाद में नहाना वगैरह होगा। तो अभी तो मैं हाथ से ही कपड़े वॉश करती हूँ, क्योंकि अभी क्या ना अभी जिस टाइम पे भाभी जी वगैरह सब लोग आए थे ना, तो ये निकिता और प्रियंका मेरी सिस्टर, तो इन लोगों ने ना कांड कर दिया था कि जो मेरी है ना वॉशिंग मशीन है ना, तो इन्होंने सिर्फ है ना एक दिन ही कपड़े वॉश किए थे। पर पता नहीं, खैर उनकी भी गलती नहीं है। वो क्या ना उन्होंने कपड़े वॉश किए ना, तो उनका उसका जो है ना वायर होता है ना, तो प्लग में डाला ना, तो उसके बाद में उनसे निकला ही नहीं। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उनका स्टील का प्लग का, तो वो वाला पार्ट है ना प्लग में ही रह गया था वायर का। तो इन्होंने फिर मुझे ना डर की वजह से बताया नहीं कि क्या बोलेंगे मामी से दीदी से। तो फिर इन्होंने ना अगले दिन बताया उन लोगों ने मुझे कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया करके कि मशीन आपकी ख़राब हो गई, हम लोगों ने एक दिन यूज़ में ली जिसमें। खैर कोई बात नहीं, अब जिस दिन ठीक कराएंगे। अभी तो इतने कपड़े होते नहीं है, तो मैं ना हाथ से वॉश करती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। तो ये अभी है ना शाम का टाइम हो गया था, तो शाम को टाइम पर कपड़े वगैरह जो भी मैंने धुले थे करे थे ना, तो वो सारे कपड़े मैं क्या ना लेके आ गई थी बाहर से। और बाहर से लाने के बाद में शाम का टाइम हो गया था, यानी कि दिया बाती का टाइम हो गया था, ठाकुर जी महाराज की दिया बाती लगाने का। तो बस मैं ना ठाकुर जी के यहाँ पे आके और मैंने दीपक वगैरह लगाए सबसे पहले, उसी के बाद में शाम का काम स्टार्ट होगा। तो मैं क्या ना क्यू को बुला रही थी कि बेटा आ जाओ, आप पहले है ना आरती वगैरह ले लो। तो बस क्यू है ना थोड़ा सा कर रहा था कि मम्मा मैं नहीं आऊँगा, कि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे। तो बच्चों का होता है ना कि शर्म सी आती है थोड़ी सी, कपड़े वगैरह नहीं पहनते करते हैं जो। और उसके बाद में दीपक लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, यानी कि शाम की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ मैं। और जो ये पाउडर है ना, तो ये चुकंदर वाला ही पाउडर है। मैंने जो कल बताया था मैंने आपको कि वो जूस बनाने के बाद में तो उसका था, तो धूप में डाल देता ना, तो 1 दिन 2 दिन में आराम से वो पाउडर बन जाता है, सूख जाता है। तो बस डिब्बे में कंटेनर में डाल के मैंने उसको रख दिया था। और आज शाम को बनेगा बैंगन का भरता। तो बस मैं बैंगन को है ना पहले ही मैंने डाल जिस टाइम पे मैंने कपड़े दीपक वगैरह किए ना, उसी टाइम पे मैंने ना गैस पे रख दिया था, क्योंकि इसको ना धीमी धीमी गैस पे भूनते हैं ना, तो ना बैंगन का भरता काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब मैंने बैंगन को रखा ना, उसी टाइम पे मेरा कपड़े वगैरह लाना हो गया था, दीपक का लगाना हो गया था, बर्तन वगैरह थे दिन के, तो फिर वो सारे स्टैंड वगैरह में रख दिए थे। वहाँ तक मेरा अब जो भरता का काम था तो वो हो गया था। होता है ना कि एक काम के साथ 2-3 कामों से हम लोग फ्री हो जाते, तो बस वही था, वरना बहुत टाइम लगता अगर इसके साथ में बैठी रहती कि ये भुनेगा वहाँ तक एक ही जगह पे बैठे रहो। तो आज मैं थोड़े अलग तरीके से बनाऊंगी बैंगन का भरता। हम कुछ भी चीज़ बनाएं तो उसे थोड़ा अलग अलग तरीके से बना के ट्राई करना चाहिए, चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो पहले तो मैं बैंगन के अंदर ही लहसुन और मिर्च वगैरह भूनती थी, पर आज मैंने मिर्च वगैरह को सबसे अलग ही भुना है। और जो लहसुन था ना, तो उसका भी जो उसकी पूरी कली थी ना लहसुन का, तो वो मैंने पूरा ही रख दिया था। और इतनी अच्छे से भुन गया था थोड़ी सी देर में, और छिलने में बिल्कुल परेशानी। अगर किसी के लहसुन ज़्यादा छिलने में परेशानी आती है तो बस थोड़ा सा गैस पे भून लो, उसी में इतनी ईजीली इसकी जो
लहसुन की जो कलियाँ है ना वो बहुत ईजीली निकल जाती है। और साथ में टमाटर है तो वो भी मैं गैस पे ही भून लूँगी। और जो लहसुन है ना तो उनको मैं साथ में खा भी रही थी, क्योंकि जो भुना हुआ लहसुन होता है ना तो वो स्वाद में मतलब टेस्ट में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी भी काफ़ी अच्छे से रहता है। अगर खाना चाहो तो भुन के आप लोग खा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो टमाटर वगैरह भी पहले तो मैं क्या ना कच्चे टमाटरों को मतलब है ना थोड़ा सा कट करके और फिर उसके बाद में तेल में फ्राई करती थी, पर आज मुझे भुन के ही बनाना था, मुझे थोड़े अलग तरीके से बनाना था। और वाकई में इतना अच्छा बैंगन का भरीता लगा था ना कि जितनी भी चीज़ें मतलब बैंगन का भरीता बनाओ ना तो जितनी भी चीज़ें उसमें डलती है ना तो थोड़ा वो क्या ना भुन के ही बनाना चाहिए। आप चाहो तो प्याज है तो प्याज भी भून सकते हैं, पर मैंने प्याज को नहीं भुना था, क्योंकि मुझे क्या ना हल्के थोड़े से कच्चे मीठे प्याज अच्छे लगते हैं। भुनने के बाद में उनकी थोड़ी सी क्या ना मिठास से बाद में दोबारा वापस भुनना पड़ता है, तो टेस्ट मुझे इतना समझ में आता नहीं है। तो इस वजह से मैंने प्याज को नहीं भुना है। तो प्याज को तो मैंने बस थोड़ा बारीक से चॉप कर लिया है। तो इन सब चीज़ों का ना टमाटर का और जो बैंगन का भरीता था ना उसका मैंने छिलका निकाल लूँगी मैं। उसके बाद में जो सब चीज़ें हैं ना लहसुन वगैरह मिर्च वगैरह तो सबको मैंने हाथों से ही मिक्स कर लिया है, थोड़ा नाइफ से कट करके। और फिर उसके बाद में ना सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करके उसके बाद में अब करूँगी मैं इसके तड़के की तैयारी। चाहो तो सिंपल बैंगन का भरीता हम रख सकते हैं, मतलब अगर तीखी वाली मिर्च हो तो इसमें थोड़ा नमक वमक डाल के। अगर मेरे पास पत्थर होता बाटने करने का तो मैं उसी पे ना सिंपल भरीता रखती, पर अभी जो बाटने वाला पत्थर है ना तो वो है नहीं, क्योंकि उस पर ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इस वजह से मेरे को ना थोड़ा तड़का वाला ही बनाना था। तो बस प्याज वगैरह जो तेल वगैरह में डाल के और उसके बाद में उसमें बस कुछ नहीं डालना, प्याज में हल्दी और जो धनिया पाउडर है वो और लाल मिर्च, इसके अलावा और कुछ मसाले गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसके बाद में जो मिक्स था मेरे जो क्या ना जो भुना हुआ था जो मैंने मिक्स कर रखा था ना बैगन का भरीता, तो वो डाल दिया, साथ में नमक डाल के बस धीमे धीमे आंच पे 1 मिनट तक मुझे बस इसको थोड़ा सा भुनना है। और जहाँ तक ये भुनेगा ना वहाँ तक जो मेरा धनिया है तो मैं धनिया को कट कर लूँगी। और अभी धनिया तो काफ़ी फ्रेश वाला भी धनिया भी है ना, काफ़ी अच्छा वाला धनिया आ रहा है अभी। तो बस इसमें धनिया डाल लूँगी। और जहाँ तक जो मेरा भरीता था तो बस वो बन के मेरा तैयार हो गया है। तो बस सब्जी तो बनके रेडी हो गई है मेरी। और अब नंबर आ जाता है कि आटा लगाने का, कि आटा लगा के भी थोड़ी देर पहले मैं रख दूँगी और उसके बाद में फिर मैं चपाती वगैरह बनाऊँगी। तो बस पहले आटा लगा लूँगी और सब्जी मेरी बनके रेडी हो गई है। साथ में मैंने क्या ना क्यू को भी बिठा रखा है कि क्यू को भी पढ़ाई कराना है। तो बस क्यू आराम से नीचे बैठा हुआ है, उसको पढ़ाई करवा रही हूँ और साथ में जो मेरा काम है तो वो भी मैं कर रही हूँ। तो आज क्या ना क्यू के पापा थोड़े लेट आ जाएंगे, क्योंकि उनकी मैं बताई रही थी कल वाली ऑडिट उनकी क्या ना कैंसिल हो गई थी। तो आज ऑडिट थी उनकी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो पहले कियान ने और मैंने ही खाना बना के दोनों के लिए खाना बना था। मतलब कभी कभी होता है हमारा कि हम लोग पहले ही मतलब अगर उनका लेट आना होता है ना तो हम लोग थोड़ा जल्दी खाना बना के खा लेते हैं, वरना तो हमारा साथ में ही होता है। फिर क्यू होता है तो उसको नहीं भूखा रख सकते। और क्यू का होता है कि शाम को टाइम पर अगर मैं खाना नहीं खाऊँ उसके साथ तो फिर वो अकेला खाना नहीं खाता है। तो इस वजह से फिर मुझे भी उसके साथ ही खाना खाना पड़ता है। तो आज मैं यूज़ में लूँगी जो मेरा नया वाला मिट्टी का तवा था ना वो वाला। वैसे मैंने इसको ना सुबह ही यूज़ में ले लिया था, क्योंकि आज फ्राइडे था ना तो अच्छा दिन था। तो इस वजह से मैंने सुबह भी इसमें रोटी बनाई थी। इस वजह से थोड़ा हल्का ये काला हो रहा है। मिट्टी है तो जितनी ये पकेगी उतना थोड़ा हल्का फुल्का ही काला होगा। तो इसकी रोटी तो मतलब क्या बताऊँ, रोटी टेस्ट में काफ़ी अच्छी लगती है, पर इसमें क्या ना फूलने में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चूल्हा हो तो चूल्हे पे तो इस पर क्या ना आग मतलब पूरी तरफ से गर्म होकर पकड़ता है ना तो रोटी काफ़ी अच्छे से फूलती है, पर गैस पे इतने अच्छे से फूल नहीं पाती है। टेस्ट में काफ़ी अच्छी लगती है। और जिसको थोड़ी हार्ड वाली रोटियाँ मक्कर वाली रोटियाँ पसंद आती हैं तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है ये वाला। तो इस पर नरम नहीं बनती, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट रोटियाँ नहीं बनती, हल्की थोड़ी टाइट सी हो जाती है, पर रोटी में स्वाद में काफ़ी अच्छी लगती है गरम गरम खाने में। ठंडी में तो इतना ज़्यादा स्वाद आता नहीं कि थोड़ी हल्की टाइट हो जाती है ये। तो चलो चपाती वगैरह थी तो मैंने चपाती बना लिया। और आज मैंने अपना मिट्टी का बर्तन भी यूज़ में ले लिया है। दही वाला है तो दही जिस दिन बनाऊँगी तो उस दिन यूज़ में लूँगी मैं। अभी तो मैंने उसे भी एक रात के लिए पानी में सोप करके रख दिया था कल ही लाने के बाद में, तो वो मैंने ड्राई करके और रख दिया। जिस दिन दही बनाऊंगी ना तो उस दिन मैं ज़रूर बताऊंगी आपको उसमें भी। तो काफ़ी अच्छा दही बनता है उसमें, मतलब अच्छे से जम जाता है उसमें। और रोटी वगैरह मेरी बन गई है, यानी कि खाना बन के तैयार हो गया था। उसके बाद में कियान और हम दोनों ने खाना खा लिया, क्योंकि पापा नहीं आए। जब क्योंकि पापा आएंगे तो उनके लिए खाना बाद में बनेगा। मेरा था कि मैं गैस काउंटर टॉप वगैरह को साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में जब वो आएंगे ना तो फटाफट बस उनके 1-2 चपाती बनाने का ही काम रहेगा। तो होता है कि मतलब खाना बनाने के बाद में अगर किचन वगैरह
क्लीन नहीं होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भले से हम आधे घंटे के बाद में दोबारा हमारा खाना बनाना हो तो मेरा भी वही होता है कि आदत है ना, तो मतलब वो क्या ना बदल नहीं सकते। तो बस मैंने लगे हाथ किचन वगैरह की मैंने क्लीनिंग कर ली। जब वो आएंगे तब उनके लिए खाना बनेगा, तब वापस से किचन वापस क्लीन करना पड़ेगा। तो खाना वगैरह हमारा हो गया था, किचन क्लीनिंग हो गई। और इसके बाद में अब बारी आ जाती है बर्तनों की। तो बर्तन थे तो बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि पहले वाले बर्तन मैंने थोड़े से क्लीन कर लिए थे। तो अभी शाम के बर्तन है तो ज़्यादा नहीं था क्योंकि बैंगन के भरते में इतने ज़्यादा बर्तन होते नहीं है। तो अभी कियान हम दोनों ने ही खाना वगैरह खाया है। तो बस ये काम था बर्तन का, तो वो भी हो गया। इसके बाद में काफ़ी सारा जो छिलके वगैरह थे ना, तो मैं साथ में ना किचन में एक डिब्बा रख रखा है मैंने छोटा सा ये वाला, तो इसमें मैं सारा कचरा वगैरह डाल देती हूँ। यूज़िली मतलब बार बार बाहर डस्टबिन में डालने के लिए नहीं जाना पड़ता मेरे को। जब इकट्ठा हो जाता है ना तो उसी टाइम पे मैं क्लीनिंग के बाद में डाल देती हूँ पॉलीथीन वगैरह में। तो चलो बर्तन क्लीन हो गए थे। उसके बाद में सिंक वगैरह क्लीन करने की बारी, क्योंकि रात में अगर ये काम नहीं करे ना तो नींद तो मुझे तो आनी नहीं है। क्योंकि होता है ना कि मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग करके सो जाते हैं ना तो टेंशन नहीं होती है। तो मेरा भी वही है, ये काम मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ कि सिंक वगैरह और टेप वगैरह क्लीन करने का। तो बस ये सब चीज़ें भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसके बाद में जो भी काम रहेगा बाकी का तो वो काम करूँगी। तो कियान के पापा अभी तक वो नहीं आए थे, पर ठीक था कि मेरा जितना काम है ना वो काम मैं कर लूँगी। जब उनका आना होगा तब उनके लिए खाना बना देंगे। और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ अब रूम में, क्योंकि कपड़े थे जो मैं कपड़े लेके आई थी ना, तो वो कपड़े फोल्ड करना हुआ नहीं था मेरा, तो वो रखे हुए थे। तो मुझे अभी टाइम था क्योंकि पापा आएंगे उस टाइम पे उनके खाना बनेगा। तो अभी मैं फ्री बैठी हुई थी। कियान था तो कियान टीवी वगैरह वो देख रहा था। तो मेरा था कि मैं बैठी बैठी वहाँ तक भी क्या करूँगी, मेरा मन लग नहीं रहा था। तो बस मैं क्या ना कपड़े लेके बैठ गई थी कि कपड़े जितने भी कपड़े ना फोल्ड करना, तो वो काम भी साथ के साथ कर लेंगे। वरना अगर ये कल के लिए रखे रह जाते ना तो कल भी इनका दिन में तो फोल्ड करना होता नहीं, तो फिर कल के भी इकट्ठे होते तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी आज तो ना काफ़ी सारे कपड़े धोने पड़े थे। उस टाइम पे तो मैंने पहले तो बिना नहाए धोए थे, उसके बाद में दोबारा नहा के वापस कपड़े धोए ना तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो इस वजह से दो बारी कपड़े वॉश करना हो गया था। और मशीन का भी है नहीं, देखती हूँ कब सही होगी मशीन, क्योंकि पापा से बोलना पड़ेगा। क्योंकि उनसे कहना 1 महीने पहले बोलना पड़ता है काम के लिए, तब जाके फिर वो काम होता है। उनको भी थोड़े आलस से आ जाते हैं कि ठीक है करवा लेंगे, देखेंगे करेंगे कि मशीन कब तक ठीक होती है। अभी तो इतनी प्रॉब्लम आ नहीं रही है, पर जिस दिन अभी क्या ना बेडशीट वगैरह मैंने जितनी भी वॉश की थी ना तो 2 बार करके भिगो के, मतलब ना सुबह भिगोती थी और फिर दिन में वॉश करती। तो इस तरीके से क्या ना बेडशीट वगैरह मैंने सब चीज़ें वॉश कर ली हाथों से। अभी तो इतने आलस आ नहीं रहे, जब ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ जाएगी ना तो उस टाइम पे ना कपड़े वगैरह वॉश करने में थोड़ी क्या ना तकलीफ सी होगी करेगी, क्योंकि आदत हो रही है मशीन वगैरह से कपड़े वॉश करने की, हाथों से इतनी ज़्यादा आदत नहीं हो रही है। तो चलो कपड़े वगैरह थे तो मैंने कपड़े वगैरह सारे फोल्ड कर लिए हैं। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि अब होने लग जाएगी कि सोने वगैरह की तैयारी। तो क्योंकि पापा आ गए थे उनका भी खाना वगैरह हो गया था, तो इस वजह से मैं क्या ना कमरे में आ गई थी बिस्तर वगैरह लगाने के लिए। क्योंकि मस्ती करने लग जाएगा ना तो फिर वो क्या ना बिस्तर वगैरह भी नहीं लगाने देगा। और हाँ, मेरे से किसी ने पूछा था कि आपका जो सोफा कम बेड है उसका जो लिंक वगैरह है तो भेजना, तो मैं इस वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाके इसको चेक कर लेना। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी टहलने के लिए, तो बस थोड़ी देर आराम से बाहर टहलूंगी, एंजॉय करूंगी। तो चलो आज की वीडियो का तो एंड हम यहीं पर करते हैं। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।